वैदिक एस्ट्रोलॉजी दूसरी एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है? कितने तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है? ये एंटीजन कहाँ पाया जाता है, ताकि उसको कौन सी सेल पे होता है? पंचायत समिति द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली कौन कौन सी योजनाएं जो है वो पंचायत राज की है और कौन सी ग्रामीण विकास विभाग की, दोनों अलग अलग बताइए। तो अच्छा, फेवरेट थिंकर कौन है इंडियन थिंकर में? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, संविधान में क्या लिखा हुआ है? सप्रत्यक्ष। श्योर है? May I come in, sir? Thank you, sir. अच्छा, तो वर्तमान में आप वीडियो के पद पर कार्यरत हैं? जी सर। कब हुआ सिलेक्शन आपका? सर पिछली भर्ती में। अच्छा, इससे पहले आप सीनियर टीचर थी? जी सर। तो टीचर को छोड़ के आप वीडियो बनी हैं। जी सर। वीडियो छोड़ के अब आप प्रशासनिक अधिकारी आरएएस बनना चाह रहे हैं। जी सर। जहां तक मैं जानता हूँ वीडियो की और आरएएस की पे स्केल तो सेम ही होती है। जी सर। फिर भी ऐसा इतना क्या फर्क होता है वीडियो और एसडीओ में कि हर कोई वीडियो जो है वो एसडीओ बनना चाहता है? सर जो उपखंड अधिकारी की पोस्ट होती है वो सर एक सामान्यज्ञ के तौर पे सर कार्य करता है, जबकि वीडियो एक स्पेशलिस्ट होता है, एक विशेषज्ञ के तौर पे होता है। और सर दूसरा ये है कि इसमें पदोन्नति के अवसर जो है सीमित है वीडियो में, जबकि सर आरएएस की पोस्ट में सर पदोन्नति के बेहतर अवसर है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है, तो व्यक्तित्व में भी निखार आता है सर। और क्योंकि पदोन्नति होती है तो सर एक आत्मसंतुष्टि भी मिलती है और अलग अलग विभागों में कार्य करने का अवसर भी मिलता है, तो इसलिए सर आरएएस की पोस्ट पे इसलिए आरएएस जो है वो ज्यादा ठीक है। अच्छा, आपकी हॉबी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी? जी सर। अच्छा, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी दूसरी एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है? कितने तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है? सर बेसिकली जो भारतीय सनातन परंपरा में जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो भी ग्रंथ है वो सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सर पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजी भी होती है सर, वो सायन पद्धति पे आधारित होती है और हमारी निर्यन पद्धति पे आधारित होती है। सायन और निर्यन पद्धति का सर अंतर होता ये है। क्या होती है सायन? सर जो पाश्चात्य वाली ज्योतिष होती है वो सन के मूवमेंट पर आधारित होती है, जबकि सर भारतीय जो वैदिक ज्योतिष है वो नक्षत्र पे आधारित है सर। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में और बताओ। देखिए, तो ये आप आर्यभट्ट को जो है वो एस्ट्रोलॉजर मानती हैं, खगोलज्ञ मानती हैं या गणितज्ञ मानती हैं? सर वैसे उनका मूल जो विषय था वो खगोलज्ञ था, और क्योंकि सर ज्योतिष भी खगोल पर ही आधारित है, जो खगोल में जितने भी पिंड विद्यमान है उनका जो हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है सर उसका अध्ययन करती है, मौसम पे पड़ने वाला, ऋतुओं पे पड़ने वाले प्रभाव को अध्ययन करती है। और सर इसी से संबंधित जो ऋषि थे हमारे, उन्होंने भी यही प्रस्तुत किया था सर, सूर्य सिद्धांत। तो वैदिक कौन से वेद में ये एस्ट्रोलॉजी का उल्लेख है? सर इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, यजुर्वेद में भी मिलता है, और चूंकि सर उस टाइम श्रुति परंपरा थी तो इनको प्रॉपर तरीके से संहिताबद्ध नहीं किया गया, तो बाद में आने वाले ऋषि आचार्यों ने फिर इसको सर संहिताबद्ध किया, उसके बाद से हमें ग्रंथ मिलना शुरू होते हैं। अच्छा, देखो ये श्रुति परंपरा तो थी या नहीं थी, ये पूरी तरह से अभी इसमें तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में डाउट है थोड़ी, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस का ये मानना है कि उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन तो मानते हैं कि उनको लिपि का ज्ञान था और शायद उन्होंने पहले लिखी भी थी। चलो, क्या आपने सीनियर टीचर के रूप में काफी साल कार्य किया है। जी सर। कौन सी क्लासेस को कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे? सर मैं बेसिकली सर 6 to 10 क्लास तक पढ़ाती थी सर। क्या पढ़ाते थे? सर मैं विज्ञान विषय पढ़ाती थी। विज्ञान विषय? जी सर। अच्छा, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल है और आपने शिक्षा एक भी गवर्नमेंट स्कूल में प्राप्त की, तो क्या आपको क्या लगता है कौन सी कमियां हैं वहाँ, क्यों ड्रॉप आउट का ज्यादा है? सर अभी वर्तमान में तो सर कमियों को बहुत हद तक दूर कर लिया गया है, फिर भी सर अगर कुछ समस्याएं देखने को मिलती है तो माता पिता के स्तर पे देखने को मिलती है, क्योंकि माता पिता जो है सर मजदूरी काम पर जाते हैं, तो उसकी वजह से घर का ध्यान रखने की वजह से सर बच्चे जो हैं वो कई बार स्कूल नहीं आ पाते, तो ड्रॉप आउट की समस्याएं देखने को मिलती है। और सर ज्यादातर ये रूरल एरियाज में सर समस्याएं सामने आती आपको नहीं लगता कि वहाँ पे लगने वाले शिक्षक भी कुछ लापरवाही करते हैं? कई बार सर शिक्षकों के स्तर पे भी लापरवाही देखने को मिलती है, जिसमें वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से शिक्षा देने में अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं, तो वहां पर भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन उसको सर बहुत हद तक सुधार कर लिया गया है और अभी रिजल्ट्स वगैरह में भी बहुत अच्छे प्रगति देखी गई है। फिर भी कोई जैसे सरकारी जॉब में है तो वो अपने बच्चों को वहां नहीं प्रेफर करता वहां पे पढ़ाना, क्या कारण है?
सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को उतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है जिस स्तर पे सर प्राइवेट स्कूल्स को बहुत प्रमोट किया जाता है रिगार्डिंग सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। उनको सर इतना प्रमोट किया जाता है तो उनको लगता है कि सर्वांगीण विकास वहां हो सकता है। लेकिन अब सर राजस्थान सरकार ने भी नो बैग डे और सैटरडे को सर बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी से स्टार्ट की, तो काफी मनोरंजक इसको बना दिया है। अब सर जरूरत है इसको और ज्यादा प्रमोट किया जाए तो और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है आने वाले समय। अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे आपने 8th क्लास को भी पढ़ाया होगा। जी सर। तो ये जो ब्लड ग्रुप आता है अपना, जी सर। कितने प्रकार के होते हैं सामान्यतः? सर 4 प्रकार का। 4 प्रकार के। जी सर। तो 8 प्रकार के नहीं होते क्या ये? सर वो नेगेटिव और पॉजिटिव के आधार पे फिर आप और कह सकते हैं। ये किस आधार पे अपन मानते हैं कि ये ए है, ये बी है? सर उससे संबंधित जो एंटीबॉडी होती है वो आपके रक्त में उपस्थित है कि नहीं है, उसके आधार पे सर ब्लड ग्रुप डिसाइड। एंटीबॉडी या एंटीजन? मतलब एंटीबॉडी उसकी ए पर होती है और एंटीजन उसका ब्लड सेल में है कि नहीं उसके आधार पे। ब्लड सेल में ये एंटीजन कहाँ पाया जाता है, ताकि उसको कौन सी सेल पे होता है? सर आरबीसी पे। आरबीसी क्या होती है? सर आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती है सर, जो कि रक्त का मूल भाग होती है, जिसकी वजह से सर रक्त का कलर लाल होता है और वो हीमोग्लोबिन को ट्रांसफर क्या काम करती है? हीमोग्लोबिन को ट्रांसफर करती है? जी, हीमोग्लोबिन के साथ मतलब 4 हीमोग्लोबिन के अणु जो होते हैं वो आरबीसी के साथ में सर रक्त में। क्यों जरूरी है ये आरबीसी हीमोग्लोबिन? कई कहते हैं, अपने खास तौर से खास देखते हैं कि महिला, राजस्थान की महिलाओं में या सभी महिला वर्ग में हीमोग्लोबिन की काफी कमी पाई जाती है। जी सर। और कमी होने के कारण कुछ रोग भी हो जाते हैं। जी सर। तो पहले तो ये बताइए कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? सर हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से सर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनके प्रवाह में काम में आता है सर। ऑक्सीजन को जो है फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लेके आना है। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्या कारण है कि महिलाओं में या ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों में भी इसकी काफी कमी पाई जाती है? जी सर, सबसे पहला तो सर जो भोजन के स्तर पर सर सबसे बड़ी लापरवाही देखी जाती है। सर हमारे यहाँ पे एक तो जो मोटा अनाज है उसको बेहतर तरीके से प्रमोट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसमें सर काफी अधिक मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो एनीमिया को दूर करने वाले जो जितने भी तत्व आवश्यक होते हैं वो इसमें होते हैं, उसे प्रमोट नहीं किया जाता है सर। तो जो राजस्थान की परंपरा में तो मोटा अनाज खाने की परंपरा रही है, बाजरा वगैरह जी, और फिर भी, लेकिन क्या कारण है और क्या कारण मानते हैं? सर एक तो बालिकाओं के प्रति वो रवैया नहीं अपनाया जाता है जो बालक के प्रति अपनाया जाता है। तो एक सर वो रूढ़िवादी मानसिकता कि पुरुष ही परिवार को आगे बढ़ाएगा, तो ऐसे में सर जो बालिकाएं होती है उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। और दूसरा उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है, तो अशिक्षा भी सबसे बड़ा कारण है। ठीक है सर। पंचायती राज और ग्रामीण विकास जी सर। दो अलग अलग विभाग, जी सर। क्या अंतर है दोनों की कार्यप्रणाली में? सर पंचायती राज विभाग बेसिकली सर जो त्रिस्तरीय हमारी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए बनी है, जबकि सर रूरल डेवलपमेंट जो ऑल ओवर जो ग्रामीणों का विकास कैसे किया जा सकता है, कैसे उनका उत्थान किया जा सकता है सर, उससे संबंधित है। पंचायत समिति द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली कौन कौन सी योजनाएं जो है वो पंचायती राज की है और कौन सी ग्रामीण विकास विभाग की है, दोनों अलग अलग बताइए। जी सर, ग्रामीण विकास के अंदर एक तो सर नरेगा जो बड़े स्तर पे चलाया जाता है, उसके बाद सर MP MLA लेड ये व्यवस्था है, जबकि सर पंचायती राज के अंदर SFC और FFC जो केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसके आधार पर बहुत सारी योजनाएं संचालित की जाती है, जैसे कि विकास निर्माण जितनी भी संबंधित है वो। और उसके अलावा सर प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके माध्यम से। पंचायती राज संस्थाओं की ऑडिट जो है वो राजस्थान सरकार के किस विभाग द्वारा की जाती है? सर कैग कार्यालय। चलिए कोई बात नहीं। पंचायत समिति की जो बोर्ड होता है उस बोर्ड को क्या क्या पावर है? पंचायत समिति बोर्ड जिसमें प्रधान और अन्य सदस्य होते हैं, जी सर, उनके पास क्या क्या पावर होते हैं? सर साधारण सभा के माध्यम से कोई भी प्रस्ताव जो उनके पास आता है उसका वो अनुमोदन कर सकती है, उसको पारित कर सकती है या उसको खारिज कर सकती है। साथ में ही सर ग्रामीणों में जो भी योजनाएं वगैरह चलाई जा रही है तो उसके लिए कोई भी नवाचार वगैरह करना है और कोई फंड की कोई कमी रह रही है तो उसके संबंध में प्रस्ताव लेना है। पंचायत समिति की निजी आय को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है जिसकी वजह से और कौन कौन सी नई योजनाएं और नवाचार चलाए जा सकते हैं सर, उन पे केंद्रित होता है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने कुछ नई पंचायत समितियां बनाने का प्रस्ताव जारी किया है, ड्राफ्ट जारी किया है। जी सर। नई पंचायत समिति बनाने की प्रक्रिया क्या है? सर सबसे पहले अधिसूचना जारी होती है जिसमें सर
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की 9, 10 और धारा 101 के इस्तेमाल करते हुए कुछ पावर्स दी जाती है कलेक्टर्स को, जिसके माध्यम से वो प्रस्ताव आमंत्रित करता है। उसमें सर मिनिमम 3000 से लेकर मैक्सिमम 5000 तक की जनसंख्या वाले जो पंचायतें हैं उसको प्राथमिकता देनी है, और जो रूरल एरिया जैसे कि जो पैसा एक्ट जहां पर है उससे संबंधित या फिर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इस जनसंख्या को थोड़ा कम भी रखा गया है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या छितरी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए। और फिर उसके बाद में सर पंचायत मुख्यालय से उस राजस्व ग्राम की दूरी कितनी है, तो मिनिमम इसको 6 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। आपने पैसा एक्ट का नाम लिया, जी सर। राजस्थान में किन किन जिलों में लागू है ये? सर राजस्थान में एक तो वागड़ संभाग, उसके अलावा सर उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, सिरोही, पाली। पंचायती राज संस्थाओं में जो मध्यवर्ती स्तर की संस्था होती है, जैसे राजस्थान में हम उसे पंचायत समिति कहते हैं, मध्यवर्ती स्तर की संस्था को लेकर संविधान में मूल प्रावधान क्या है? उसकी स्थापना कहाँ की जा सकती है? सर जहां पर जनसंख्या का आंकड़ा जो है एक निर्धारित किया हुआ है सर, वो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, वहां पर तीनों स्तर हो सकते हैं। जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर हम बीच वाले स्तर को जो है वो रिमूव करके 2 स्तर रख सकते हैं सर। आप भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहां पर मध्यवर्ती स्तर है वो नहीं है। सर मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन जहां तक समझ सकती हूँ सर नॉर्थ ईस्ट ऐसे राज्यों में। सरपंच के चुनाव की जो कार्यप्रणाली होती है, सरपंच का चुनाव कैसे किया जाएगा, इसको लेकर संविधान में मूल प्रावधान क्या है? सर सबसे पहले इसके लिए मतदाता सूची जारी होती है, जो गांव के पंजीकृत मतदाता होते हैं उनकी एक लिस्ट जारी होती है। उसके बाद में जो सरपंच होता है वो उसके लिए अपने आवेदन प्रस्तुत करता है, जिसमें उसमें प्रावधान क्या किया गया है? सरपंच का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? संविधान में क्या लिखा हुआ है? सर प्रत्यक्ष। श्योर है आप? जी सर। या ये राज्यों पर छोड़ा गया है कि वे डिसाइड करें कि एक सरपंच प्रत्यक्ष चुना जाएगा या अप्रत्यक्ष? सर इस बारे में जानकारी नहीं, पर राजस्थान में प्रत्यक्ष होता है। चलिए कोई बात नहीं। क्या कारण है कि सरपंच के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां नहीं होती, या उनको राजनीतिक पार्टियों के जो चुनाव चिन्ह होते हैं उनको प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती? सर इस बारे में स्पष्ट तो नहीं पता है मुझे, लेकिन फिर जहां तक स्थानीय स्तर पे सर, क्योंकि एक बड़ा कार्य क्षेत्र नहीं होता है, दूसरा सर पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा वृहद स्तर पे होते हैं, तो स्थानीय स्तर पे मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो ज्यादा हावी होते हैं, तो शायद सर इस कारण से हो सकता है, जितना मैं समझ पा रही हूं। सरपंच एकमात्र ऐसी राजनीतिक संस्था है जिसको डीडीओ पावर मिला हुआ है। जी सर। क्या उन्हें डीडीओ पावर देना उचित है या नहीं? सर संविधान का हमारी मूल आत्मा ही सर इसी में है कि हम स्थानीय स्वशासन जो है वो मजबूत करें, तो ऐसे में सर उनको डीडीओ पावर देना सर काफी उचित है, क्योंकि उस स्तर पर वो अपने जो ग्रामीण स्तर पे जो भी वो विकास कर सकते हैं, क्योंकि वो समस्याओं को वो ज्यादा क्लोजली वॉच करते हैं, तो इस स्तर पे हम देखें तो ये सही प्रतीत होता है। फिर ये प्रधान और प्रमुख को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? सर प्रधान लेवल पर जो मुख्य कार्य है वो मॉनिटरिंग का रखा गया है, जिसमें वो सरपंचों को, पंच के जो वार्ड पंच होते हैं उनके कार्यों की वो निगरानी रखे, और साथ में आगे सरकार से जो फंड प्राप्त हो रहा है वो उन तक निर्धारित स्तर पे पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग का सर उनको काम दिया गया। ठीक है सर, प्लीज। एमडीएस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई। जी सर। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में जानकारी? जी सर। अच्छा, तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं के बारे में तुलना कीजिए, कहाँ उनके व्यूज एक जैसे थे और कहाँ वो अलग? सर स्थानीयता की बात करें तो यहाँ पर दोनों में अंतर दिखाई देता है। जहाँ स्वामी विवेकानंद संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत और उसके संदर्भ में उनके विचार थे, वहीं पर सर महर्षि दयानंद के विचार हमारे वेद, सनातन परंपरा और स्थानीय राज के प्रति सर थे। ये मूल अंतर है सर दोनों। और भी कोई विरोधाभास उनके? सर अभी यही ध्यान आ रहा है। तो अच्छा, फेवरेट थिंकर कौन है इंडियन थिंकर में? सर मुझे स्वामी विवेकानंद जी ज्यादा पसंद है। अच्छा, विवेकानंद जी सबसे फेवरेट क्यों है? वो इतने फेवरेट? सर वो उनका जो मूल भाव है वो कहते हैं कि आप भगवान के जो दर्शन है वो एक दरिद्र, नारायण का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि आप दरिद्र की सेवा करके उसकी सहायता करते भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उन्होंने दरिद्र में ही भगवान को देखने का दृष्टिकोण दिया कि आप पीड़ितों को देखेंगे तो आपको भगवान के दर्शन उसी में हो जाएंगे अगर आप उनकी सेवा करते हैं। और क्या क्या कहा उन्होंने? सर साथ में ही वो मनुष्य को बलिष्ठ होने के लिए न सिर्फ शारीरिक रूप से सर, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। अरस्तु और प्लेटो में क्या डिफरेंस है? सर प्लेटो ने सुकरात के जो शिष्य थे उन्होंने सर दार्शनिक राजा
यूटोपिया की एक संकल्पना दी, जिसमें उन्होंने कई आदर्शवादी बातें की, जबकि अरस्तु ने इनका खंडन किया कि कोई भी आदर्श नहीं हो सकता, ना आदर्श राज्य हो सकता है, ना आदर्श राजा हो सकता है। तो एक मूल बात इस पे था। दूसरा सर, प्लेटो ने दास व्यवस्था और अगर उन सबको विरोध किया, जबकि अरस्तु ने दास प्रथा और महिलाओं को अधिकार नहीं देने के पक्ष में सर उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की थी। एक मूल अंतर सर ये भी है उसके अंदर। चलो ठीक है, चलो ओके, तुम्हारा इंटरव्यू पूरा।